नमस्ते मित्रों, श्री सत्यासाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामिक प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 4 उठो धरा के अमर सपूतों। साहित्य प्रकार है समूह गान और लेखक है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो बच्चों, इस काव्यों में हमें कहा गया है कि हमारा भारत देश सदियों तक गुलाम रहा था और उस समय हमारे भारत देश की बहुत बर्बादी हुई थी। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से हमारे भारत देश को मुक्ति मिली और सदियों के बाद हमारे भारत देश को आजादी की सवेरे देखने को मिली। तो इस कविता में कवि ने उस समय की बात की है और हमारे देश के सपूतों को हमारे देश का नवनिर्माण करने के लिए कवि ने इस काव्य में कहा है। तो बच्चों, अब हम उठो धरा के अमर सपूतों जो एक समूह गान है उनको पढ़कर काव्यों की समझूती लेंगे। बच्चों, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का परिचय। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1916 को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका निधन सन 1998 में हुआ था। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की रचनाएं तो कि उनकी 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्यों, 26 बाल साहित्यों, 3 कहानी संग्रह एवं अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। तो बच्चों, अब हम उठो धरा के अमर सपूतों जो एक काव्य है उन काव्यों को पढ़कर समझेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है धरा यानी कि धरती, अमर यानी कि न मरने वाला, सपूतों यानी कि पुत्र, पुनः यानी कि फिर से, निर्माण यानी कि बनाना, जन जन यानी कि प्रत्येक मनुष्य, नव यानी कि नया, स्फूर्ति यानी कि उत्साह, प्राण यानी कि जीवन। तो यहाँ पर इस पंक्ति में कहा गया है कि हे भारत माता के अमर पुत्रों, वीर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम सब अज्ञान और आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ और तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनके जीवन में नया संचार करना है। तो અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે હે ભારત માતાના અમર સપૂતો પુત્ર, ગુલામીની રાત વીતી ગઈ છે અને આઝાદીની સવાર થાય છે। હવે તમે અજ્ઞાન અને આળસની નિંદ્રામાંથી જાગી જાઓ અને દેશના નવનિર્માણમાં લાગી જાઓ। તમારે દેશવાસીઓના જીવનમાં ફરીથી નવો ઉત્સાહ ભરવાનો છે અને તેમનામાં નવા प्राणनो संचार करवानो छे। प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमन में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है प्रातः यानी कि सुबह, उमंग यानी कि उत्साह, हौसला, तरंग यानी कि लहर, आस यानी कि आशा, मुरझे यानी कि कुम्हलाए। तो बच्चों, इस पंक्ति में कहा गया है
कि आज़ादी की नई सुबह आज आ गई है और इसलिए सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों के किरणें फैल रही है। जैसे कि सूरज के किरणें फैलाते हैं, इस प्रकार आज नए विचारों के किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहा है और देश के सभी लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसले की नई लहरें हैं और सभी लोग के मन में नई आशाएं भी है। आज सभी देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, हे देश के वीर पुत्र, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है। तो इस देश के जो मुरझाए हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को आपको नई मुस्कान देनी है और फिर से उन्हें खिलाना है। तो बच्चों, આઝાદીના નવા પ્રભાતમાં નવી ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. નવા વિચારોના કિરણો સૂરજના કિરણોની જેમ ફેલાઈ રહ્યા છે. સૌ પોતાના જીવનમાં નવા પ્રકાશનો અનુભવ પણ કરી રહ્યા છે અને બધા લોકોના મનમાં નવા ઉમંગો અને ઉત્સાહોની લહેરો જોવા મળે છે. સૌના મનમાં નવી આશાઓ પણ છે અને આજે દેશવાસીઓ ખુલ્લા વાતાવરણમાં જાણે કે શ્વાસ લઈ રહ્યા છે. તો હે દેશના સપૂતો, તમારે યુગોથી જે કરમાયેલા જે ફૂલો છે એને તમારે નવું સ્મિત આપવાનું છે અને તેમને ફરીથી ખીલવવાના છે. डाल डाल पर बैठे विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं. नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो. तो बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है विहंग यानी कि पक्षी, नवयुग यानी कि नया जमाना, नूतन यानी कि नई, वीणा का मतलब है सितार जैसा वाद्य यंत्र, राग यानी कि गाने का ढंग. तो बच्चों, इस पंक्ति में कहा गया है कि आज आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है, प्रकृति भी आनंद ले रही है और पेड़ों की डालों पर जो पक्षी बैठे हैं वो भी उनकी स्वरों में भी कुछ नवीनता है. वे भी ऐसे लगते हैं जैसे कि सभी पक्षियाँ आज खुशी के गीत गा रहे हो और बागों में भंवरे गुनगुन गूंजते हैं और मस्ती से मंडराते रहे हैं. तो हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद आज देश में नया युग आया है. इस नए युग की वीणा में तुम्हें नया राग भरना है और नए गान भी भरना है. तो આઝાદીના આ નૂતન પ્રભાતમાં જે પ્રકૃતિ છે તે પણ આજે ખૂબ જ ખુશ છે, પ્રસન્ન છે અને વૃક્ષોની ડાળી પર જે બેઠેલા પક્ષીઓ જે છે એના સ્વરોમાં પણ આજે નવીનતા જોવા મળે છે. જાણે કે તેઓ પણ કંઈક ખુશીના ગીતો ગાઈ રહ્યા છે અને બગીચાઓમાં જે ભમરા ગુંજન કરતા હોય છે તે પણ જાણે કે મસ્તીથી ચારે તરફ ઉડી રહ્યા છે. હે દેશના સપૂતો, સ્વતંત્રતા પછી દેશમાં નવો યુગ આજે આવ્યો છે. આ નૂતન યુગની વીણામાં તમારે નવા રાગ અને નવા ગીત ભરવાના છે. कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है. नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो. तो बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है सुनहरी यानी कि सोने जैसी चमकीली, काया का मतलब है शरीर, मंगलमय यानी कि शुभ मांगलिक, गुंजित यानी कि गुंजार से युक्त,
जग उद्यान यानी कि संसार रूपी बगीचा। तो इस पंक्ति में कहा गया है कि इधर उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। तो इस पंक्ति में हमें समझाया जाता है कि आज आज़ादी के सवेरे हुई है और इसलिए हमारे देश में आज लोगों के चेहरे पर खुशियाँ हैं और इसलिए प्रत्येक मनुष्य आज मुस्कुरा रहा है। सारे देश में ऐसा लगता है कि आज स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश भी फैला हुआ है और ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। तो આ પંક્તિમાં આપણને સમજાવ્યું છે કે અહીં બગીચામાં કળીઓ ખીલી રહી છે અને ફૂલો સ્મિત કરી રહ્યા છે। એટલે કે આજે એમને આપણા ભારત દેશને સ્વતંત્રતા મળી છે અને એટલા માટે જ બધા દેશના લોકો જે છે તેઓ ખૂબ જ ખુશ છે અને બધાના મોઢા ઉપર આપણને સ્મિત જોવા મળે છે અને એવું લાગે છે કે જાણે આખા દેશમાં સ્વતંત્રતાનો સૂર્ય આજે ફેલાઈ રહ્યો છે અને ભારત માતાનો દેહ જાણે કે સોનેરી થઈ ગયો છે। હે દેશના સપૂતો, તમારે પોતાની મંગલમય વાણીથી આ સંસાર રૂપી બાગને ઉદ્યાનને ગુંજિત કરવાનો છે। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है पावन यानी कि पवित्र, सत यानी कि 100, आह्वान करना यानी कि पुकारना, बुलाना। तो इस पंक्ति में कहा गया है, कवि देश के बालकों से कहता है कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है, पावन मंदिर है। तो यहाँ पर कवि ने हमारे देश को एक सरस्वती का पवित्र मंदिर कहा है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक को जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। यानी कि भारत देश के जो बालक को है उन्हें कवि कहता है कि तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य जो है उन्हें उज्जवल बनाना है। तो कवि भारत देशना जे बाळको छे ए बाळकोने कहे छे कि आपणो जे देश छे ए सरस्वतीनुं पवित्र मंदिर छे अने અહીંની સર્વ કલ્યાણકારી જે વિદ્યાઓ છે એ તમારી એટલે કે બાળકોની સંપત્તિ છે એમ કવિ કહે છે। તમારામાંથી દરેક બાળકોએ આ વિદ્યા મંદિરનું રક્ષણ કરવાનું છે અને તમે જ એના પૂજારી પણ છો। તમારે અહીં જ્ઞાનના સેંકડો દીવાઓ પ્રગટાવવાના છે અને નવો યુગ લાવવાનો છે। એટલે કે તમારે બધાએ સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને દેશનું ભવિષ્યને ઉજ્જવળ કરવાનું છે। तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि आपको उठो धरा के अमर सपूतों जो एक काव्य है उन काव्यों के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। जो यहाँ पर मैंने काव्य के अनुरूप शब्दार्थ लिखे हैं, तो ये शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। बच्चों, साथ में मैंने यहाँ पर प्रश्नों लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है।
दूसरा है हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तीसरा है कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं। चौथा प्रश्न है देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। पाँचवा है उठो धरा के अमर सपूतों कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे। प्रश्न 2 है आशय स्पष्ट कीजिए। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो बच्चों ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको नोटबुक के अंदर होमवर्क में लिखना है। ओके, धन्यवाद।